निर्यात करने या न करने पर विचार करते समय सबसे पहली बात यह है कि इसके लाभ क्या हैं। इसके बाद आप सोच सकते हैं कि भले ही बहुत सारे लाभ हों, लेकिन बाधाएं और कठिनाइयां बहुत बड़ी हैं। आइए चीज़ों को एक-एक करके समझते हैं। इस प्रस्तुति में मैं समझाऊंगा कि आपको निर्यात पर विचार क्यों करना चाहिए। अगले वीडियो में इयान बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उतना समस्याग्रस्त नहीं है जितना लोग सोचते हैं। वे बाधाएं और कठिनाइयां अजेय नहीं हैं। इस वीडियो में हम वे कारण बताएंगे जिनकी वजह से आपको निर्यात पर विचार करना चाहिए। मूल रूप से इसके 6 मुख्य कारण हैं। लेकिन उम्मीदें स्पष्ट कर दूं, कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको योजना बनानी होगी और उस योजना को लागू करने के लिए समय और संसाधन समर्पित करने होंगे। ये हैं वे 6 मुख्य कारण जिनकी वजह से आपको निर्यात पर विचार करना चाहिए। पहला कारण है जोखिम में कमी। आपको यह अजीब लग सकता है कि मैं जोखिम में कमी को सूचीबद्ध कर रहा हूँ। हालांकि अतिरिक्त बिक्री उत्पन्न करने के अलावा निर्यात आपके व्यवसाय का जोखिम भी कम करता है। अगर एक बाजार नीचे चला जाता है, तो अच्छी संभावना है कि आपके अन्य बाजार कम से कम स्थिर रहेंगे, अगर वास्तव में बढ़ेंगे नहीं। उत्पादन अनुसूचियों का संतुलन। अगर आपका घरेलू उत्पाद मौसमी है, तो आप इसे उन देशों में बेच सकते हैं जहां मौसम एक जैसा है, या और भी बेहतर, जहां का मौसम आपके मौसम के खत्म होते ही शुरू होता है। अगर किसी भी कारण से आपके पास खाली क्षमता है, तो इसे आपके निर्यात का समर्थन करने के लिए पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के पैमाने में सुधार। निर्यात उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के साथ आप पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं और लागत को अधिक राजस्व मात्रा में फैला सकते हैं। आप औसत इकाई लागत को कम करते हैं और समग्र लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाते हैं, जिससे उत्पाद जीवन चक्र बढ़ता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है और पसंद बदलती है, कई उत्पाद अप्रचलित हो जाते हैं या अपनी आकर्षण खो देते हैं। लेकिन ये उत्पाद कहीं और अब भी मूल्यवान हो सकते हैं। दुनिया की आधे से अधिक अर्थव्यवस्थाएं कम विकसित हैं। हो सकता है कि उन्हें आपके नवीनतम मॉडल की आवश्यकता न हो, या वे उसे खरीदने में सक्षम न हों। वे कम लागत वाले पुराने संस्करणों या प्रयुक्त या पुनर्निर्मित उत्पादों को भी पसंद कर सकते हैं। उन बाजारों में निर्यात का प्रयास करें जहां वे वस्तुएं अब भी मूल्यवान हैं, जो घरेलू बाजार में अब मांग में नहीं हैं। लागत में कटौती और अपनी आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। उत्पादन की मात्रा बढ़ने से आप अपने आपूर्तिकर्ताओं से बेहतर कीमतों पर बातचीत कर सकते हैं। आप यह भी पा सकते हैं कि आपके अपने उत्पादन या वितरण नेटवर्क के लिए आवश्यक उत्पाद विदेशों में कम कीमतों पर और या बेहतर गुणवत्ता में मिल सकते हैं। नया ज्ञान और अनुभव प्राप्त करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने से आपको नई तकनीकों, नए विपणन तरीकों, नए आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी प्रतिस्पर्धियों के बारे में बहुमूल्य विचार और जानकारी मिल सकती है। ये जानकारियां किसी कंपनी के घरेलू व्यवसाय के साथ-साथ उसके विदेशी व्यवसायों के लिए भी सहायक हो सकती हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आप तैयारी नहीं करते, एक निर्यात योजना नहीं बनाते और उसमें आवश्यक समय और संसाधन नहीं लगाते। लेकिन यह प्लेलिस्ट आपको योजना बनाने और यह समझने में मदद करेगी कि आपको कौन-कौन से संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, इससे पहले कि आप एक भी पैसा खर्च करें। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप मुझसे सीधे संपर्क करना चाहते हैं, तो कृपया बेझिझक ऐसा करें। हमारी वेबसाइट और मेरा ईमेल पता इस स्लाइड पर और नीचे दिए गए विवरण में है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाने के और भी सुझाव पा सकें। स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब लिंक पर बस क्लिक करें। इसमें कोई खर्च नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके जानने वाले किसी व्यक्ति को इसमें रुचि हो सकती है, तो कृपया यह लिंक उनके साथ साझा करें। और अगर आपको लगता है कि निर्यात आपके लिए नहीं है, तो ईयान का मिथक तोड़ने वाला वीडियो देखना वाकई फ़ायदेमंद रहेगा। इसका लिंक यहीं पर दिया गया है।